हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होता है, ऑनलाइन में कैसा फॉर्मेट होता है और ऑफलाइन में कैसा फॉर्मेट होता है, और प्रेजेंट टाइम में जो एफिडेविट है वो ऑनलाइन इशू हो रहे हैं या फिर ऑफलाइन इशू हो रहे हैं, उसको भी डिस्कस करने वाला हूं। और कौन से ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जो एफिडेविट इशू करती हैं, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट में हम बात करेंगे बेसिक यूजेस ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट का बेसिक यूजेस क्या क्या है उसको भी डिस्कस करने वाला हूं, और कॉलेज एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल सके अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आपका गैप है या फिर आपका सर्टिफिकेट के जो नेम आपका होता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस केस में जो एफिडेविट है वो कितना रोल प्ले करता है उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिडेविट होता है क्या है। तो बेसिकली जो एफिडेविट है एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है, जिसको हम कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के सामने हम उसको राइट डाउन करते हैं या फिर इशू कराते हैं, वो आपका एफिडेविट होता है। या उसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, जो एफिडेविट होता है एक डिक्लेरेशन होता है ऑफ फैक्ट्स, जो कि रिटन फॉर्म में होता है, जिसको हम किसी भी अथॉरिटी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको ओथ करते हैं, मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं या फिर हम उसको वेरीफाई कराते हैं। तो बेसिकली ये आपका एफिडेविट होता है। जो आपका एफिडेविट होता है, जो आपका स्टेटमेंट होते हैं, वो वेरीफाई होता है और प्रिंट होता है ऑन स्टैंप। जो आपका स्टेटमेंट होता है वो आपका वेरीफाई भी किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे स्टैंप लगता है, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होता है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं या फिर मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे स्टैंप करता है और सिग्नेचर करता है, तो जिसके बाद में आपका पूरा एफिडेविट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है एफिडेविट का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले क्या था, जो एफिडेविट होते थे पहले ऑफलाइन ही बनते थे, ऑनलाइन नहीं बनते थे। अब जाओगे अगर एफिडेविट बनवाने के लिए, तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑफलाइन वाला, ऐसा अब नहीं बनेगा। ऐसा क्या होता था, पहले आप इसे 10 या 20 रुपये का जो स्टैंप आता था ये एफिडेविट, इसको आप खरीद लेते थे वहाँ पे। उसके बाद में आप मैटर टाइप कराते थे या फिर मतलब हाथ से लिखते थे, हैंड रिटन करते थे। उसके बाद में वहाँ पर वेरीफाई होता था, स्टैंप वगैरह लगता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऑनलाइन बन रहा है। ऑनलाइन में आपको सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डिटेल दे देना है, जो भी आपका मैटर है वो मैटर बता देना है, वहाँ पे सब कुछ टाइप हो जाएगा। उसके बाद में वो आपका प्रिंट निकल जाएगा, वहीं पे वहाँ पे स्टैंप वगैरह लग जाएगा। उसके बाद में आपका जो एफिडेविट है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ऑफलाइन का प्रोसीजर था वो ऐसा प्रोसीजर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे बनाया जा रहा है एफिडेविट। बट ज़्यादातर जो मेरे एरिया है और ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, जब से कोविड आया सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो एफिडेविट भी अब ऑनलाइन इशू हो रहे हैं। बस आपको जो वहाँ एफिडेविट इशू होता है वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल देना होगा किसके लिए बनाना है आपको। मैं यूजेज में डिस्कस करने वाला है। यूजेस को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो एफिडेविट है उसका यूजेस कहाँ कहाँ है। ओके, तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। ओके, हम बात करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, बेसिक यूजेस ऑफ एफिडेविट। तो सबसे पहला आपका आता है नेम चेंज एफिडेविट। जैसे मान लीजिए आपका कोई 10th की मार्कशीट है, वहाँ पे आपका नाम का स्पेलिंग कुछ और है, और आपका कोई अलग डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपके नाम की स्पेलिंग कुछ अलग है, तो उसको चेंज कराने के लिए जहाँ से आप चेंज कराना चाहते हो तो वहाँ एक एफिडेविट की डिमांड की जाती है। तो उस केस में आपको जनरल नेम चेंज एफिडेविट बनवाना होता है। सेम प्रोसीजर है। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई है, शादी के बाद में आपका नेम चेंज हो रहा है, तो उसके बाद में आप एक आफ्टर मैरिज एफिडेविट भी बनता है नेम चेंज करने के लिए, वो भी उसका यूज़ है एक। उसके बाद में चेंज ऑफ नेम ऑफ माइनर एफिडेविट, एक ये भी इसका यूज़ है। ये नेम चेंज कराने के लिए एफिडेविट की यूजेस हैं। ये पहला आपका नेम है। नेम आपका किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपका कोई चेंज हो रहा है या फिर मिस्टेक हो गया है, इनकरेक्ट है, तो आप एफिडेविट वहाँ पे दे करके अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आगे है आपका चेंज ऑफ सिग्नेचर एफिडेविट। अगर आपको अपना सिग्नेचर चेंज कराना है, जहाँ पर भी, जैसे बैंक हो गया या फिर कहीं भी जहाँ आपने सिग्नेचर पहले कुछ और कर रखा है और आप प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में अगर आपका सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एफिडेविट की डिमांड की जाती है कि मुझे अपना सिग्नेचर चेंज करना है या फिर अपडेट करना है। तो उस केस में भी आपको सिग्नेचर एफिडेविट इशू कराना होता है।
जो मैंने रेट से लिख रखा है एड्रेस प्रूफ एफिडेविट, ये आपके कॉलेज के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में ऐसा कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आप एफिडेविट दिखा सकते हो एज ए एड्रेस प्रूफ। ओके, उसके बाद में है डेट ऑफ बर्थ का जो आपका एफिडेविट है वो भी इशू होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है या फिर कहीं भी इनकरेक्ट हो गया तो आपको करेक्ट वाला देना है तो वहाँ भी एफिडेविट की डिमांड की जाती है। तो वहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट वाला जो एफिडेविट है उसको इशू करा के वहाँ दे सकते हो। उसके अलावा इनकम प्रूफ एफिडेविट भी बनता है। अगर आपको कहीं इनकम प्रूफ का देना है तो वहाँ पे एफिडेविट बना के दे सकते हो वहाँ पे। और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी एफिडेविट बनता है, वो भी बना करके दे सकते हो, वहाँ भी ज़रूरत होती है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए भी एक एफिडेविट दिया जाता है, उसका भी इशू करा सकते हो। उसके बाद में है बैंक में कोई भी क्लेम करना एफिडेविट है उसको भी इशू करा के वहाँ दे सकते हो। ये भी काफ़ी मेजर इसका यूज़ है एफिडेविट का। नेक्स्ट आपका, अगर आपने कोई भी सब सर्टिफिकेट आपने खो दिया है, आपका गुम हो गया है, तो वहाँ पे आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एक एफिडेविट बना करके देख सकते हो, जिसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है दोबारा से इशू कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपने स्कूल से इशू कराया जहाँ से आपने 12वीं पास की है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट खो गया है तो अगर आपको री इशू कराना है तो वहाँ पर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। जैसे है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, बहुत से बच्चे उससे गैप लेते हैं, उसके बाद में वो खो देते हैं, तो खो जाने के बाद में फिर से आपको स्कूल से इशू कराने के लिए आपको एक एफिडेविट बना करके देना होता है। जैसे फर्स्ट चाइल्ड एफिडेविट भी बनता है, आप उसको भी इशू करा सकते हो। कोई एजुकेशनल लोन लेना है तो उसके लिए भी एफिडेविट बनता है, वहाँ से भी आप इशू करा सकते हो उसके लिए। एक है एंटी रैगिंग एफिडेविट, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आज के डेट में आपको एंटी रैगिंग एक एफिडेविट देना होता है, आप उसको बनवा करके दे सकते हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या है कि पहले क्या होता था, पहले से आपको एंटी रैगिंग फॉर्म मांगा जाता था, डिमांड किया जाता था या फिर एफिडेविट, बट अब ऐसा नहीं है। आपको जब आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा तभी कॉलेज आपको एक फॉर्म देगी, उसको फिलअप करना होता है, उसके बाद में आपका एंटी रैगिंग फॉर्म जो होता है सबमिट हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको पहले से एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवा करके ले जाना होता है, तो आप ऐसे भी बनवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका गैप जो एफिडेविट होता है वो गैप सर्टिफिकेट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपने 12th के बाद में अपने एजुकेशन में गैप ले रखा है 1 ईयर 2 ईयर का या फिर एम्प्लॉयमेंट में, तो वहाँ पे भी आप एफिडेविट बनवा सकते हो कि मैंने इस गैप में ये चीज़ करा है, इस रीजन से ये गैप लिया था, तो उसके लिए भी एफिडेविट बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है पासपोर्ट एफिडेविट, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो वहाँ भी एफिडेविट का डिमांड किया जा सकता है, तो आप उस केस में भी एफिडेविट बनवा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एफिडेविट होता क्या है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और आप कैसे बनवा सकते हो, उसकी कॉस्ट क्या होती है। 10 रुपये से स्टार्ट होता है एफिडेविट, आप 10 रुपये 20 रुपये जितना होता है उसके हिसाब से आप इशू करा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने गैप ले रखा है, जिनके नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे उसको करेक्ट किया जाए, या फिर उसको करेक्ट आके हम कराएंगे बट अपने एडमिशन को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप एफिडेविट के थ्रू हेल्प लेके अपने एडमिशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा।